नमस्कार साथियों, कैसी हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। साथियों, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के सवाल। अगर आपको सवालों के उत्तर पता है तो कमेंट करके उसका उत्तर जरूर दीजिए। आज का पहला सवाल, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है। अगर वीडियो देखकर कुछ नया सीखते हैं तो जरूर लाइक करें। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल था चोल वंश का अंतिम शासक। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगले सवाल पर जाने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था आगरा के ताजमहल का निर्माण। सन 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। यहाँ के प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय थे। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था भारत में डाक टिकट की शुरुआत। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत।
किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है तांबा। सात्रिया नृत्य किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? सात्रिया नृत्य असम राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगर वीडियो देखकर कुछ नया सीखते हैं तो जरूर लाइक करें। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? सन 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था देश का पहला लौह इस्पात कारखाना। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं? तेलुगु भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है। भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? भारत में कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर आप अज्ञात जानना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय का समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल को कहा जाता है महाप्रयाग घाट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चौबीस अक्टूबर 1945 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डोनाल्ड मैक्लॉघलिन ने तैयार किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या है 5। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में हुई थी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना।
आज का अंतिम सवाल आपके लिए। आप सभी इसके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।